पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। बहुत बड़ी गलती करती भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंटी नेशनलिस्ट पार्टी है। वो गरीबों के हित की पार्टी नहीं है। वो लोगों को तोड़ना चाहती है। बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। टूट गया तो क्या करे, कुछ नहीं बचा, सब लूट गया। ये कभी खुश नहीं रहेंगे, ये गरीब का हाई है, कभी खुश नहीं रहेंगे। बीजेपी तो मर जाए तो अच्छा है, मोदी तो अच्छा है। हॉस्पिटल तो जाएंगे ना, करोड़पति है, हम पानी का चावल खा के तो हमारी बॉडी है, लेकिन ये हॉस्पिटल जरूर मरेंगे जाके, ये हम लोगों का मन से है। फिलहाल जो है मैं मद्रासी कैंप पे हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर आज जो है बुलडोजर का एक्शन हुआ है और यहाँ पर जो लोग जो यहाँ पर रहते थे उनका जो घर है उसको आज जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, कैमरा मैन से कहूँगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर तक ये जो पूरा जो ये इलाका है इसको पूरे को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर लोग रहते थे, उनका जो है पूरा घर को तोड़ दिया गया। यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स दिखाई दे रही होगी, बुलडोजर एक्शन हुआ है, बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा होगा और इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर भी आपको जो है बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार है, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बेहद परेशान है। जिन लोगों का घर गया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ लोग जो है अपने सामान को जो है यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सामान को यहाँ से ढूंढ रहे हैं, क्या क्या उनका टूटा है, तो सारी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार है जिन्हें घर गए हैं, तो उन लोगों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। आप यही नहीं, अभी और सुनिए, भाई जहाँ झुग्गी वहीं है ना बोलते हैं ना, अब कहाँ दे दिया, देखो तोड़ दिया, देखो सबूत आपके सामने। अब इनको बोलो झुग्गी बना के दे, मकान बना के दे, तोड़ दिए ना, बोलो मकान बना के दे हम लोगों को। आप आगे खड़े हो, थोड़ा आप आगे खड़े हो। कहाँ से करें, आप और आगे आ जाओ। क्या हो गया बेटा, सब चोट लग जाएगी। मन ऐसा टूट गया तो क्या करे, कुछ नहीं बचा, सब लूट गया। तो अब आपको जो मकान मिला है उसमें आप खुश हैं? उसमें हम कुछ नहीं है बेटा। तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा? नहीं उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद इतनी नहीं थी कि ये लोग ऐसे करेंगे करके। इन लोगों ने ये बोला है जहाँ आपका घर है वहीं आपको मकान बना के दे। ये मोदी, ये मारवाड़ जी का कहना भी है। तो बीजेपी वाले तो आपके झुग्गी में भी आए थे तब वोट मांगने। वोट ले लिया, वो ऊपर हो गए, हमें ऐसा हाल कर दिया, देख लो। आपने वोट दिया था? हमें, हमारा वोट है, हम लोग का वोट है, आईडी प्रूफ है, सब हमको दिए थे। अच्छा, बीजेपी वोट दिए थे। तो अब लग रहा है गलती कर दी बीजेपी। देख के हमने बहुत बड़ी गलती करी है, देख के हमने सबसे बड़ी गलती करी। इन सारों ने सारे इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, उनको जिता के, बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी। बात तो सही है। हम लोगों ने केजरीवाल होते तो टूटता मकान? नहीं टूटता, कम से कम उनका बस फ्री सब थे ना, ये तो उसका भी नहीं है। इन्होंने हमारा निवाला छीन लिया बीजेपी ने। हाँ, इन्होंने हमारा, ये कभी खुश नहीं रहेंगे, ये गरीब का हाई है, कभी कुछ नहीं रहेंगे। सीएम रेखा को हाई लगेगी? ये लगेगी, ये मैं कह रही हूँ, ये लगेगी उनको। जैसे हम यहाँ तड़प रहे ना, ये इन लोग लग रहा है करोड़पति है ये। हॉस्पिटल तो जाएंगे ना, करोड़पति है, हम पानी का चावल खा के तो हमारी बॉडी है, लेकिन ये हॉस्पिटल जरूर मरेंगे जाके, ये हम लोगों का मन से है। बीजेपी वाले? हाँ। आपको दूसरी जगह में मकान मिला, आप जाके खुश नहीं है? आपके घर में कौन कौन है अभी? बच्चे हैं, पढ़ाई है बच्चों की, बच्चे काम से बहुत दूर से आते हैं, वो इतना दूर है, रात को 10 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, तो हमें फिक्र होती है, हाय बच्चे आ गए, देख लो। वो जान का अब कुछ नहीं है, परसों जाके सामान छोड़ के आए, आज वो सामान चोरी हो गया। नरेला से सामान, इस बात का सबूत है सारी मद्रासी कैंप। अब बताओ, तो आपका घर भी चला गया, सामान भी लुट गया। बताओ, तो मोदी को, सीएम रेखा को क्या कहोगे? हम लोग यही कहेंगे कि अगले बार जिस पब्लिक हम लोग, इस बार तो जो मर्जी करे वो, अगले बार ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। तो आप कह रहे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं? कभी नहीं वोट देंगे, कभी नहीं वोट देंगे, इन लोगों को आने ही नहीं देंगे इधर। अब की बार आखिरी हो? आखिरी है, आखिरी, चाहे हमें वोट ना मिले, चाहे हम वोट नहीं डाले, लेकिन सारे मद्रासी कोई नहीं डालेगा, कोई बिल्कुल इसको वोट नहीं डालेगा। तो केजरीवाल के टाइम में कभी ऐसा आया आपको कि भाई आपका मकान टूटेगा? कभी ऐसा नहीं आया। इन्होंने ये बोला था जहाँ तुम्हारा घर है वहीं मकान होगा, जब इलेक्शन से पहले। बीजेपी वाला? उन्होंने कार्ड भी दिया हमें। अच्छा। सब कुछ दिया है, और आप देखो सबूत आपके सामने। हम लोग देखो पब्लिक कैसे पब्लिक तड़प रही है, घर से बेघर हो गए पब्लिक। धोखा ही हुआ ना, तो ये तो धोखा दिया ना, जीतने के लिए, और जीत बोला जीत गया, फिर धोखा किया हमारा।
सही पकड़े हैं। तो क्या लग रहा है, गलती कर दी? गलती तो है, आपको क्या लग रहा है? तो केजरीवाल के टाइम में भी होती थी दिक्कत? हमें इतना नहीं पता भैया, केजरीवाल के टाइम में नहीं थी। केजरीवाल के टाइम में दिक्कत नहीं होती? नहीं, केजरीवाल तो बहुत अच्छा था, उसने तो सबकी मदद की है। उसने अस्पताल खुलवाए, स्कूल अच्छे करे हैं और गरीबों की मदद करी है, बहुत करा उसने। तो अब आफत आ गई बीजेपी के आने से? बीजेपी तो मर जाए तो अच्छा, मोदी मर जाए तो अच्छा है। तो आपका भी मकान टूटा है? हाँ। तो अब कहाँ जाओगे अम्मा आप? कहाँ जाएंगे, कहीं रहेंगे, किराए विराए पे रहेंगे। किराए पे रहोगे? सबको थोड़ी ना मिला है यहाँ। आपको मकान मिला? नहीं मिला। तो मकान चला गया, सामान आप अपना निकाल पाए कि नहीं? कहाँ निकाल पाए, कुछ भी नहीं। सामान भी दब गया? सब दब गया। आपको तो काफी नुकसान हो गया। सारे नुकसान हो गया भाई। क्या कहोगे बीजेपी को, सीएम रेखा को? सीएम रेखा मर जाए तो अच्छा है, वो उतर जाए तो अच्छा है। जैसे उसने बर्बाद करा वो भी बर्बाद हो जाए तो अच्छा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, लोग इतने परेशान हैं कि उनके अंदर से जो बात निकल रही है, ये इंसान जब सबसे ज़्यादा दुखी होता है तब इस तरह की बातें बोलता है, वरना कभी इस तरह की बातें नहीं बोलता है। तो अम्मा बहुत परेशान है, मकान चला गया, घर टूट गया, सामान दब गया। तो अब ये काम खत्म हो गए, काम धंधा खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल खराब हो गए। तो आप कब से यहाँ रह रहे थे? 50 साल हो गए। 50। तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, केजरीवाल थे, तब कभी कोई दिक्कत कुछ नहीं दिक्कत आई है, तो अब दिक्कत आ रही है। घपला करके जीत रहे हैं, वरना मोदी ने ऐसे नहीं जीता है। मोदी ने वोट मशीन में घपला करा है। तो अगर केजरीवाल होता तो आपका मकान? केजरीवाल जिस दिन टूटने का 8 महीने पहले आए थे वो मैम, केजरीवाल के जो हेड है और पेड़ नड़ा, हाँ सारिका मैम, पूरा फाड़ के फेंके थे। अच्छा। हाँ बीजेपी का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर इसको जिम्मेदार माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की सरकार में देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं हुआ। जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने सबसे पहले आती झुग्गी बस्ती पे काम करा। वैसे जाके वो वहाँ पर झुग्गी वालों के अपने बन रहे थे इलेक्शन से पहले, और अब देख लो कैसे कोई भी सांसद यहाँ का जो एमएलए है वही नजर नहीं आ रहा। भाजपा जीती यहाँ से, मनीष सिसोदिया को हरा के भाजपा जीते, तरविंदर सिंह मारवा, देख लो कोई नजर आ रहा होगा आपको। केजरीवाल को हरा के गलती हुई? तो गलती है ही, देखो ना 10 साल से नहीं टूटी। मनीष सिसोदिया इस सीट से खड़ा हुआ था, मारवा खड़ा, तरविंदर सिंह मारवा पहले कांग्रेस में था, भाजपा से खड़ा हुआ, हार गया ही। देखो वो जीत गया, वो हार गया, सिसोदिया हार गया। देखो क्या हुआ है हाल। तुम यहाँ की छोड़ो, निजामुद्दीन में एक दूसरी रजिस्टर्ड कॉलोनी थी, और ये कोई ऐसी झुग्गी बस्ती नहीं थी, 60 साल पुरानी झुग्गी बस्ती थी और दूसरी रजिस्टर्ड कॉलोनी थी। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, क्या नाम से, आशिया माखन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने केस लड़ा था, जिसके अंदर 675 कॉलोनी को रजिस्टर्ड किया गया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसको तोड़ा गया है यहाँ पर। ये स्पेशल प्रोविजन के तहत टूटती कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है इसका। अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती, केजरीवाल होता, कोई भी होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। कांग्रेस की सरकार में बसी, और टप्पर और आम आदमी पार्टी की सरकार में ये लोग अच्छे रहे। बीजेपी सरकार आती टूट गई, साल भर नहीं हुआ, 8 महीने 7 महीने 6 महीने हुए, 4 ही महीने हुए अभी तो, फिर 4 महीने हुए। देखो क्या हो रहा है, बस रेडी पटरी झुग्गी बस्ती। बीजेपी को गरीब पसंद नहीं है, वो चाहते हैं मद्रासी जो है मद्रासी पहुंच जाए। मगर भैया जी, इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सही में इन तमिलनाडु कभी जिंदगी में वो मतलब बीजेपी नहीं आ सकता। पहले यहाँ पर बाजार लगता था, इतना अच्छा, यहाँ इतनी सस्ती सब्जियां मिलती थी और कोई नहीं करता था यहाँ पर काम। सिर्फ यही लोग, इन्हीं लोगों का काम था इस बारापुला पे सब्जियां लगाने का। फिर पहले इनका कारोबार छीना, पहले तुम लोगों का कारोबार छीना भारतीय जनता पार्टी ने, गजब बेइज्जती है। फिर उसके बाद तुम लोगों का घर छीना। बोलो, कैमरा इस तरफ करो, क्या करा? पहले तुम लोगों का कारोबार छीना, इन लोगों की मछली की, सब्जी की, इनके छोटे छोटे रोजगार थे यहाँ पर। पहले इनका कारोबार छीना, अब इनका घर छीना। क्या चाहते हैं? इनको देश से भगाना चाहते हो? आप कहाँ रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं, पूछ लिए, हमारे भाई यहीं है। अच्छा, आप यहीं के रहते हैं? और क्या, यहीं पे हमारी झुग्गी टूटी है।
ओनली वन तमिल के लिए तो अब ऐसा फील हो रहा है कि भाई गलती कर दी बीजेपी को जिता। गलती, बहुत बड़ी गलती करती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंटी नेशनलिस्ट पार्टी है, वो गरीबों के हित की पार्टी नहीं है। वो लोगों को तोड़ना चाहती है, वो यहाँ की जमीनें देके अपने दोस्तों को देना चाहती है, अडानी अंबानी और इन लोगों को देना चाहती है। अभी निजामुद्दीन बस्ती में एक कंपनी, एक झुग्गी बस्ती 226 की होम बेल कंपनी को दिया है। होम बेल कंपनी कौन है? जो आप नदीम, कौन सा था वो जो ये निकला था, अरे जो फंड देते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये होम बेल कंपनी थी। वक्फ बोर्ड और LNTO के दूसरे वो थी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, उठा के किसको दे दी? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी LNTO को दी, LNTO ने उठा के। LNTO किसकी बॉडी है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसकी बॉडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है LNTO। DDA किसकी बॉडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है। अभिषेक गुप्ता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने दिल्ली की झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी। आज 2022 में झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी, और अब देखो झुग्गी सम्मान यात्रा दिखाइए सर एक बार कैमरा घुमाइए, झुग्गी सम्मान यात्रा दिखाइए बीच भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी की झुग्गी सम्मान यात्रा है। ये देखिए, गरीबों को परेशान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को देश से खत्म करना चाहती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।